हेलो एवरीवन। तो आज मैं करवा चौथ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। उस दिन जितने सवाल रहते हैं लोगों के, वैसे तो पिछले साल जो मैंने उसकी विधि शेयर किया था उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। तो इस बार भी मैंने सोचा कि जो एक दो सवाल रहते हैं लोगों के वो मैं दूर कर दूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर 3 बजे सरगी खा लेनी है। अगर आपको सुबह में जैसे लोगों को रहता है कि नहीं हम 12 बजे व्रत हमारा शुरू हो जाता है, लेकिन जी नहीं, 12 बजे नहीं, सूर्योदय के बाद ही कोई व्रत शुरू हो जाता है। तीज या जितिया हम लोग हर व्रत में सरगी खाते हैं और ये हमें पूरे दिन निर्जला व्रत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ताकत देता है। क्योंकि अब सुबह सुबह खाली पेट तो पानी पिया जाएगा नहीं, तो मीठा खा लेने का, मीठा खाकर पानी पीने से बहुत सही रहता है। तो इसीलिए 3 साढ़े 3 बजे तक आप खा लें। सूर्य 4 बजे के बाद आप नहीं खाएं, उससे पहले ही खा लें। सुबह उठकर शिव और पार्वती के सामने संकल्प ले, नहा धो के पूजा करते समय संकल्प ले कि आज हम पूरे दिन उपवास रखेंगे और आप अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम शाम को पूजा करेंगे अच्छे से तैयार होकर। तो तैयार होने में क्या करना है कि हमारे पास हर साल नई साड़ी अगर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जैसे हर साल हो, हर तीज में, हर जितिया, हर करवा चौथ में अगर वो नई साड़ी नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप धुली हुई साड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई परंपरा ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके ससुराल में, मायके में कभी करवा चौथ हुआ ही नहीं है, हम खुद से करते हैं, लोगों से देख कर, लोगों का सीख कर रहे हैं। तो जब हमारी कोई परंपरा नहीं है तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास साड़ी अगर नहीं है तो नहीं चाहिए ही चाहिए, नहीं। आपके अगर शादी का, बहुत सारे लोग शादी के जोड़े से ही करते हैं क्योंकि उनके परिवार का वो ट्रेडिशन है, वो परंपरा है। पर हमारे परिवार का कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो हमारे पास अगर नई साड़ी नहीं है, कोरा जिसको कहते हैं, कभी पहना हुआ नहीं है, अगर वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम धुल के साफ की हुई साड़ी भी पहनकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मन सच्चा तो कठौती में गंगा, भगवान में बस श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उसके बाद शाम को हम पूजा करते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं सास को। अगर सासू माँ नहीं है तो क्या करेंगे, तो किसी भी घर के बड़े को दे देंगे, और नहीं है तो माँ को दे देंगे। और लोगों कोई तो बहुत सारे लोगों के घर परंपरा है कि उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती है और उनको जो भी तैयार होती है वो सारा सामान उनको गिफ्ट करती है, उसके बदले में वो पूजा करती है और अपनी सास को वो दे। लेकिन ऐसा नहीं है सबके यहाँ, तो फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। हम अपनी सासू माँ के लिए, अगर हमारी सासू माँ हमारे पास नहीं है तो अगर जब आप उनसे मिले तब उनको दे दे, या नहीं है जिनकी, वो अपने घर के बड़े या किसी अपनी माँ को भी दे सकते हैं। तो पूजा करनी है कब, शुभ मुहूर्त में शाम को। और बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि कितनी की परंपरा है कि चांद को देखने के बाद पति को नहीं देखते, तो सबका अलग अलग है। तो अगर आपके घर में जैसी परंपरा है वैसे करिए, नहीं है तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करिए। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय है इसको करने का। और हाँ, उस दिन खाना क्या चाहिए, तो दोस्तों आप उस दिन कुछ भी बनाइए, लेकिन प्याज लहसुन को मत बनाइएगा। क्योंकि हम लोग नवरात्रि हो या फिर सावन हो, कभी भी पूजा पाठ में हम लोग की तरफ तो नवरात्रि और सावन में प्याज लहसुन बनता ही नहीं है। तो कोई भी पूजा में, पाठ में प्याज लहसुन का मतलब व्रत खोलना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप लोग जो भी बनाए, कोई भी पकवान बनाए, उसमें प्याज लहसुन नहीं बनाए। अगर बना भी रहे तो आप अपने बिल्कुल उसको ना खाएं। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपी है, छोले हो गए या पनीर की बहुत अच्छी सब्जी मैं खुद भी बनाती हूँ। पनीर और छोले की सब्जी मेरी हमेशा मेरी फेवरेट रहती है। खीर पूरी और पनीर की सब्जी और छोले में ये 4 चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ, और वो भी बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छी बनती है। आपके साथ मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। मेरे पिछले करवा चौथ का जो ब्लॉग था उसमें मैंने शेयर भी किया था कि मैं कैसे पनीर की सब्जी और कैसे प्याज लहसुन की बिना बना रही हूँ, और छोले भी मैं कैसे बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। जो भी खाया किसी को नहीं पता चला कि ये बिना प्याज लहसुन का है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब विधि को देखते हैं, पूजा कैसे करनी है। एक और चीज़ कि हर साल हमें करवा चौथ में करवा लेना ही लेना है। तो ये मैं मिट्टी का करवा ले आती हूँ, 2 करवा लेती हूँ, एक पार्वती माता के लिए और एक अपने लिए। तो इसको तो करवा फेरने के लिए, करवा फेरेंगे कैसे, तो उसके लिए 2 लेती हूँ। तो मैं ये हर साल नया लेती हूँ। इसको पूरे साल में अपने घर में सजावट के लिए, डेकोरेशन में इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपके पास ये मेटल का है तो आप मेटल वाला नहीं हर बार खरीदना रहता है, सिर्फ मिट्टी के पात्र ही बार बार खरीदने रहते हैं। और ये मेरी जो चलनी है, ये देखिए, ये टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये खराब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चलनी को मैं हर साल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मेटल का बना हुआ, तो हर साल आपको नई चलनी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी की ही चीज़ें लेने की ज़रूरत है।
और अब करनी है कैसे पूजा वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर लकड़ी का तख्ता बिछा लेंगे और उस पर करवे माँ की फ़ोटो रख लेंगे। फ़ोटो रखने से पहले आपको लकड़ी के तख्ते पर शुद्ध जल गंगाजल डाल के शुद्ध करनी है और कपड़े बिछाने के बाद भी शुद्ध करना है, तब जाके करवे माँ की फ़ोटो रख लेनी है। फिर बना लेना है आपको अष्टदल कमल, ताकि कलश की स्थापना हो सके। अष्टदल कमल बनाने के लिए मैंने चावल लिया है और कलश कैसे स्थापना करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कलश स्थापना मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं और मेटल वाले में भी कर सकते हैं। तो आपको पास अगर मिट्टी का लिया है आपने तो आपको हर साल अलग लेना पड़ेगा, या फिर आप पीतल या तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको हर साल चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर धग्गी लगा देंगे और तब उसकी पूजा कर लेंगे और फिर कलश स्थापना करेंगे। आप कलश स्थापना करते समय सुपारी, सिक्के और चावल के साथ हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ करवा की स्थापना। तो यहाँ पर करवा मैंने रख दिया है। करवे के ऊपर भी मैंने धग्गी बांधा था जैसे कि मैंने कलश पे बांधा था, और फिर उसके बाद उसको भी रोरी से पूज लेंगे और फिर उसके स्थापना कर लेंगे। ठीक है, तो अब 7 सीख हमें यहाँ पर मिल जाती है। आपके तरफ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ यूपी में मिल जाता है। तो 7 सीख डाल लेंगे उसके अंदर, करवे के अंदर। और अब कर दिया हमने दीपक की स्थापना। दीपक स्थापना करने के बाद हमारी पूजा शुरू होने लगती है, बाकी की पूजा। तो यहाँ पर मैंने रखा है एक पान और इसके ऊपर मैं गौरी गणेश बनाऊंगी जिनकी मैं पूजा करूंगी। तो गौरी गणेश बनाने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि उसके ऊपर धग्गी लपेट दें और उसको उस गौरी गणेश बांध लें। अगर आपके पास गाय का गोबर मिल जाता है तो आप उससे भी बना सकते हैं, और नहीं है तो इससे भी। तो पान को भी अच्छे से धो ले, उसके ऊपर गंगाजल छिड़क ले, तब जाकर ये गौरी गणेश की स्थापना करें। तो अब मैंने करवे के ऊपर मैंने चावल भर दिया है और एक मिठाई भर दिया है। आप और अगर आप बना सकते हैं कोई पकवान तो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही रखती हूँ। और फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे गौरी गणेश को, फिर और शिव जी को स्नान कराएंगे दूध से। उसके बाद हम रोरी और सिंदूर लगाएंगे। गौरी गणेश को सिंदूर लगाएंगे और रोरी लगाएंगे। शिव जी को चंदन का, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे और करवे माँ को भी सिंदूर लगाएंगे। इसी समय हम दीपक जलाने के बाद ये सारी पूजा हम करेंगे। करवा को स्थापना करते समय भी आप उसको टीका लगा सकते हैं, या नहीं किया है तो उसके स्थापना करने के बाद भी उसे टीका लगा सकते हैं। अब हम फूल चढ़ाएंगे गौरी गणेश, करवा माता और शिव जी को, और उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे शिव जी को, जनेऊ चढ़ाएंगे और करवे माता को धग्गी चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह का लाल रंग का करवे माता को और पार्वती माँ को। और एक और पूजा हम करेंगे चंद्रमा की। पान के पत्ते पर 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्के का स्थापना करके सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी फल मिठाइयाँ हैं उसको हम चढ़ा देंगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम नीचे भी रख सकते हैं। और श्रृंगार का सामान, हाँ ध्यान रखें पंचमेवा ज़रूर हो। ठीक है, तो श्रृंगार का जितना सामान हो सके जो कि रखना है वहाँ यहाँ रख लेंगे। अब दीपक दिखा लेंगे और उसके बाद करवे माता की कथा करेंगे। पुस्तक की दीपक दिखा लेंगे। हाथ में चावल का अक्षत और फूल लेकर करवे माता की किताब को, जो भी 4 कहानियाँ हैं उनको पढ़ लेंगे। और उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पर चढ़ा देंगे फूल को वापस, और फिर आरती कर लेंगे गणपति जी की। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हम करवा कैसे फेरेंगे। तो हाथों को उल्टा करके सीधा करेंगे इस तरह से, और ये 7 बार का प्रोसेस होगा। 7 बार ऐसे करेंगे और बोलेंगे क्या, सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। और ये 7 बार करना है इसी तरह। पहले हाथ को क्रॉस करेंगे फिर सीधा कर लेंगे, और ये 7 बार करेंगे, सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। ठीक है, अब कर लेते हैं आरती। आरती करने के बाद अब हमने थाली सजा ली है अर्घ के लिए, चंद्रमा के लिए, जिसमें एक धग्गी रखी है, रोरी रखी है जिसमें हम अपने पति को लगाएंगे।
और चावल रखा है, अक्षत दूध से अर्घ देते हैं, पंचमेवा रखा है, फल रखा है, मिठाई रखी है, फूल रखा है और दीपक हम 2 रखेंगे। ठीक है, एक दीपक से चंद्रमा को अर्घ देंगे और दूसरे दीपक से हम अपने पति को जल्दी से झांकेंगे। तो दीपक जो होगा ना रखने का, जो दीपक का मुंह रहता है वो हमारे तरफ रहता है। और ये पान का सैली भी नहीं भूलना है हमको, इसको रख लेना है ज़रूर से। और ये लौंग और इलायची भी अर्घ में के थाल में रखनी है। तो ये हो गई हमारी अर्घ की थाली कंप्लीट। तो हमको उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और मैं कुछ वीडियो के लास्ट में अपने लास्ट ईयर की जो ब्लॉग है उसका थोड़ा सा शॉर्ट शेयर कर देते हुए, जो कि पति की पूजा मैंने कैसे की थी, क्योंकि ये तो मैंने आपको विधि समझाई है, लेकिन उस विधि को समझाने हस्बैंड तो नहीं थे। तो जो रियल वाला पूजा था मैंने उसमें से थोड़ा सा क्लिप लेकर इसमें ऐड किया है। तो ये मैं बता रही हूँ कि कैसे 2 दिए रखने हैं और दिए का मुँह हमारे चलनी में हमारे तरफ होगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Bye.